हैं, जो संविधान के भक्षक लोग हैं, बताओ संविधान की रक्षा करोगे क्या नहीं करोगे? ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी रक्षा करता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान को हम बदलने किसी कीमत पे नहीं देंगे। जो लोग बदलना चाहेंगे हम उनको बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने पीडीए परिवार बड़ा कर दिया। ये घबराए हुए पीडीए परिवार से, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुकाबला करेंगे। हमारे आगरा वालों बताओ, जो समाजवादियों ने काम किए थे वो आज दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? यही आगरा से लखनऊ तक पहले न जाने कितना टाइम लगता था। प्रिंस कितना टाइम लगता था? पहले 6 घंटा लगता था, और अब अगर प्रिंस को वो दे दो स्टीयरिंग तो 2.25 घंटे में पहुंच जाते हो। सड़क बनाई, बाईपास दिया, मेडिकल कॉलेज ठीक किया, बजट दिया, एम्बुलेंस दे दी, और इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी। 100 नंबर दिया पुलिस को रिस्पांस सिस्टम, सरकार ने 112 कर दिया। सरकार ने नंबर बढ़ा दिया, 100 से 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि उन्हें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ 100 नंबर खराब कर दी कि नहीं खराब दी? और ये लोग जो ईमानदार बन रहे थे, बताओ इनके ईमानदारी का पर्दाफाश हो गया कि नहीं हो गया? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो जान गए होगे आप। हम आप लोग किसी को चंदा देते हैं तो 1000, 2000, 5000, 50,000, कोई संपन्न होगा तो 1 लाख दे देगा। लेकिन सोचो बीजेपी ने बताओ कितना पैसा वसूला। किसी से 1600 करोड़, किसी से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिसका ये हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे, बताओ वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? भाई हम तो बच गए वैक्सीन से, आप बच पाए कि नहीं बच पाए? सोचो कैसी सरकार है, वैक्सीन लगाने वालों से पैसा वसूल लिया इन्होंने। बताओ जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तब से बीजेपी का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और जो लोग 2014 में आए थे, 24 में इनको विदा कर देंगे। यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, लेकिन जब विदाई होगी आगरा से तो बैंड बाजे के साथ विदाई होगी। बताओ इनकी विदाई करोगे कि नहीं करोगे? ये महंगाई बढ़ाने वाले लोग, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग, इनकी विदाई करोगे? और जो लोग जानते होंगे आगरा के बारे में, न जाने क्या दिक्कत है बीजेपी के लोगों को कि आगरा की तरक्की को ये देख नहीं सकते, आगरा की तरक्की को ये देख नहीं सकते। बताओ पिछले 10 साल से आगरा को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और मुझे याद है दिल्ली वालों ने जब पहला भाषण दिया था, जब आगरा में आकर के पहला भाषण दिया था, तो इन्होंने कहा कि टूरिज्म की वजह से $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सच्चाई के आंकड़े हैं, इनकी नफरत भरी राजनीति की वजह से इस मोहब्बत भरे शहर का कारोबार कम हो गया। 50% टूरिस्ट कम हो गए, अब नहीं आते यहां पर। बड़े बड़े होटलों के कमरे खाली रह जाते हैं। जो एयरपोर्ट बनाया भी वो फौज से उधार पे चलाते हैं, इनका अपना एयरपोर्ट नहीं है।
कम से कम एयरपोर्ट में सुविधाएं ही दे दें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के हिसाब से बन जाए और यहां से फ्लाइट आना जाना शुरू हो जाए। मुझे याद है आगरा के किनारे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनाना चाहता था, जगह थी केवल ताजमहल से 15-16 किलोमीटर दूर थी, लेकिन सीधे 8-9 किलोमीटर थी। आगरा यमुना के उस पार, यमुना इस पार, आगरा के यमुना के उस पार। इन्हें ज्यादा जमीन भी नहीं अधिग्रहण करनी पड़ती, लेकिन हमारी सरकार में इन्होंने एनओसी नहीं देखी। अगर एनओसी मिल गई होती तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाता। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आगरा में अपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा आज, जिससे व्यापार और कारोबार बढ़ सके। मैं जानता हूं कि यहां पर क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं नौजवान। हालांकि अब हम लेदर बॉल से नहीं खेलते, उम्र के हिसाब से टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल की धूमधाम अलग तरह की है। हमें मौका मिला था, लखनऊ में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया था। मैं अपने आगरा वालों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, हमारी समाजवादियों की कहीं सरकार बनेगी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय, अगर स्टेडियम कहीं बनेगा तो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय शहर में बनेगा, जिससे हमारे नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय। दिस प्रोग्राम इज को